And मुझे लगता है बड़े। कि सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है जब एक्शन हमारे शुरू हो जाते हैं। एंड वो राइट। रियल सोर्स बनता है हमारे मोटिवेशन का, बिकॉज जब आप कुछ करते हैं तो आपको फिर उसके बाद किसी और की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, इनिशियली हम लोगों ने प्रयास किया शुरुआत में, जब जून से हमने शुरू किया कि कॉन्टिन्यूसली हम आए, एक मोमेंटम बने। लेकिन आज की डेट में मैं देख रहा हूँ कि जैसे मैम अभी 1,000 रुपये कमा के आई, या उससे पहले कितने लोगों ने अपने टेस्टिमनीज लगातार दिए। तो ये सभी लोगों के लिए एक, अगेन रामपति जी की इनकम 1,000 रुपये से ऊपर गई। तो ये सभी चीजें हम सब लोगों के लिए एक रियल इंस्पिरेशन बनती हैं कि काम करेंगे तो सफलता मिलेगी। लेकिन काम करने के लिए जो सबसे मुख्य बात है कि हमारे अंदर वो इच्छा शक्ति होना चाहिए, हमारे पास वो कारण होना चाहिए कि हमें काम क्यों करना है। और वो कारण आप सबके पास में है। दैट्स द रीजन कि ये संख्या लगातार आगे बढ़ रही है। राइट, कि हम निकल रहे हैं रोज अनुशासन के साथ में। और एक मेंटालिटी डेवलप करनी पड़ेगी, ठीक है, सभी लोगों को। ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी वाकई में लोगों के जीवन को बदल रही है पिछले 24 साल से कंटिन्यूअसली देश के अंदर। लेकिन सबसे बड़ी एक डिमेरिट हम देखते हैं इस बिजनेस के अंदर, जब हम आ जाते हैं तो एक सबसे बड़ी डिमेरिट हमारे सामने भी आती है कि काम को करने के लिए जो एक जील चाहिए, जो शायद जॉब के अंदर हमारे अंदर पहले दिन से पड़ी होती है कि एट एनी कंडीशन हमें अपने ड्यूटी पर जाना है, हमें अपने काम पर जाना है। ठीक है, चाहे कोई भी सीजन हो, चाहे कोई सिचुएशन हो, बरसात हो, आंधी हो, कुछ भी हो, हमको जाना है। कल भी हमारे यहाँ पर एक इवेंट था लेडीज का, स्पेशल ट्रेनिंग थी, तो बहुत सारे लोग आए हुए थे। इनफैक्ट कल वो फीमेल एंड मेल दोनों का हो गया था अभी प्रोग्राम। हमारे यहाँ बहुत सारे मेल ने कल कैट वॉक भी करी, दिखाया कि हम भी कुछ कर सकते हैं। तो एक बड़ा उत्साहित इवेंट बन गया था। संजय भैया सर पे हाथ मत रखिए, आपने बहुत अच्छी कैट वॉक करी थी। तो एक उत्साहित इवेंट बन गया था। कई लोगों को मैं काउंसिल कर रहा था इस चीज के लिए कि इट्स वेरी इजी टू से कि यार हम वेस्टीज बिजनेस में हैं, क्योंकि उसमें कुछ लग नहीं रहा। आपने एग्रीमेंट दे दिया, अपना फॉर्म भर गया आपका, आपने डिटेल दे दी और आप बिजनेस में आ सकते हैं। बट रियल सेंस में क्या हम वाकई में बिजनेस में हैं? इस शब्द का सम्मान हमें करना होगा। और शायद अब तक हम यही करते थे इस इंडस्ट्री के अंदर कि लोगों को मोटिवेट करके ला रहे हैं बिजनेस के अंदर। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। जो इंसान सेल्फ मोटिवेटेड है, जिसके सेल्फ गोल हैं लाइफ में कुछ करने के, वो इंसान आगे चलकर कुछ इनिशिएट लेगा कुछ करने के लिए। आप वेंटिलेटर पे पड़े हुए व्यक्ति को उम्मीद करें कि वो उतरे ग्राउंड में खेले, वो पॉसिबल नहीं है। ये जिंदा लोगों का काम होता है, जो आत्मा से जिंदा है, जिनके अंदर कुछ जील है कुछ करने के लिए, जिनकी कुछ कमिटमेंट है खुद से और उनके परिवार से। ये उनका काम है। सो यू कैन डेवलप द कंज्यूमर्स इन अक्रॉस द कंट्री, बट एवरीबडी कैन नॉट बिकम द बिजनेस पर्सन। क्योंकि उसके लिए जो एक कमिटमेंट रिक्वायर्ड है, वो कमिटमेंट काम कराती है। तो कई लोग कल आए, बिजनेस की बात हुई, मैंने उनको यही बात बोला। मैंने कहा नहीं, अभी आप एकदम से बिजनेस की तरफ मत मोड़ मोड़ लो। हो सकता है आज उनमें से कई लोग इस मीटिंग में भी बैठे हों। जरूरत नहीं है करने के लिए। पहला काम कीजिए, आप ईमानदारी से प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें और प्रोडक्ट को फील करें। अगर आप बिजनेस में आ गए और ट्रेनिंग ले ली, करना है ये सोच लिया, लेकिन उसके बाद आपने प्रोडक्ट यूज किया और प्रोडक्ट आपको अच्छा नहीं लगा, तो क्या पॉसिबल है हम बिजनेस में आगे परस्यू कर सकते हैं? दे सेड नो। तो मैंने कहा था राइट स्टेप, द फर्स्ट स्टेप इज कनेक्ट योर सेल्फ विद द प्रोडक्ट्स। हम में से जो लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं, जो कोशिश करते हैं, जो लगातार मेहनत करते हैं लोगों के पास जाने की, हमारा पहला पर्पस क्या है? हमारा पहला पर्पस है कि अगर आपने एज ए बिजनेस ऑप्ट किया है इस अपॉर्चुनिटी को, तो आपका पहला पर्पस है टू क्रिएट न्यू कंज्यूमर्स एवरी डे, एवरीवेयर। ठीक है, आप अपने लिए जो काम कर रहे हैं, जैसे अभी उदाहरण आया, कोई 500 रुपए, कोई 700 रुपए, कोई 1,000 रुपए, कोई 400 रुपए पर डे लेकर आ रहा है। दिस इज कॉल्ड अ बिजनेस। राइट, कि आपने रोज एफर्ट करना शुरू किया, आपने ग्राहक बनाना शुरू किए। जब आप ग्राहक बना रहे हैं तो इट इज पॉसिबल फिगर कि आप आराम से 150, 200, 250 पीवी का काम आप निकाल पा रहे हैं। तो ये एक सेंस क्रिएट करेगा कि आप बिजनेस करने जा रहे हैं। जो सबसे बड़ी विडंबना रही इस इंडस्ट्री के अंदर, पहली चीज, जिंदा लोगों का बिजनेस है।
लेकिन जो मैं हमेशा बोलता हूं कि हम उन लोगों के पास जाते हैं जो आधे कुआं में हैं, जिन्होंने जिंदगी में एक एक्सपर्टाइज लिया कि किस तरीके से एडजस्टमेंट को जिंदगी का हुनर बनाया जाए। कम है उसमें एडजस्ट करके जियो, कम है और एडजस्ट कैसे कर सकते हो, कहाँ कटौती कर सकते हो। और उसके बाद भी वो उनके पास ऑप्शन नहीं था एफर्ट डालने का, क्योंकि अपॉर्चुनिटी सबके पास में है। मैं लगातार इस बात को परस्यू करता हूँ, बोलता हूँ, समझाता हूँ कि मैं इस बिजनेस में अगर सफल हुआ, सिंस लास्ट 24 ईयर्स आई एम इनटू दिस इंडस्ट्री, उसके पीछे कारण रहा। ऐसा नहीं है कि मेरे सामने चैलेंजेस नहीं आए, कभी मौसम की मार, कभी पैसे की मार, कभी अलग अलग तरीके से चैलेंजेस आए। बट क्या चीज थी जिसने मुझे मोटिवेटेड रखा हमेशा। और मजे की बात कि मुझे कभी किसी अपलाइन भी मोटिवेट नहीं किया, क्योंकि वो नौबत नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि मेरे अंदर वो अवेयरनेस ऑलरेडी थी कि मुझे लाइफ के अंदर आगे बढ़ना है। हाँ,